हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। तो ये रहा हमारा शीदा साहब का दूसरा पार्ट। और पहला पार्ट मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये हमारा दूसरा पार्ट है क्योंकि वीडियो मैंने थोड़ा सा बड़ी बनाई थी, इसलिए मैंने आधी वीडियोस डाल दी थी और आधी वीडियोस आज आपको दिखाने चाह रही हूँ। तो ये देखिए, मैं बैठी हूँ, मम्मी बैठे हैं, भाभी बैठी है और ये रही मेरी बेटी। और बहुत ज़्यादा ना अच्छा लग रहा था शीदा साहब माथा टेकना। बहुत ही टाइम बाद, मैंने बताया था कि 7 साल बाद आई थी मैं शीदा साहब। और 7 साल बाद मैंने जब शीदा साहब देखा तो काफ़ी चेंज हो गया था और माथा टेका, मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। तो ये देखिए, सभी लोग बैठे हुए थे और यहाँ हम भी बैठ गए थे। और ना मैं थोड़ा सा थक गई थी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ना चलती नहीं हूँ, क्योंकि वॉकर के साथ चलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब मैं वॉकर पकड़ती हूँ ना, मेरे हाथ में छाले पड़ जाते हैं। और ये देखिए, मैं और खुशी और हम दोनों अपना थोड़ा सा ना वीडियोस बना रही थी खुशी की। और खुशी की ना जो पटका डाला था ना, बहुत ही प्यारी लग रही थी इसमें। और ये देखिए, चाहत भी आ गई और चाहत बोल रही है मम्मा मेरे को भी लो वीडियोस में, तो मैं चाहत को भी वीडियोस में ले लिया। और ये देखिए, यहाँ पे आई थी एक छोटी सी भी बेटी और ये बहुत क्यूट लग रही थी। और फिर ना चाहत और खुशी, ये दोनों इसके साथ खेलने लगे थे और इसकी जो मम्मा है ना, वो पास में बैठे थे। तो मैंने बोला चलो आप दोनों भी इसके साथ खेल लो। और वो छोटी सी जो क्यूट बहुत थी, वो लड़की इतनी ज़्यादा क्यूट थी। और चाहत को तो ऐसा था ना जैसे ना पता नहीं इसको क्या मिल गया हो, तो ना उसको पकड़ के ना बस खेल रही थी। और उसकी मम्मी देख रही थी। मैंने बोला ये सारा मतलब बच्चों के साथ ऐसे ही करती है, कोई भी बच्चा छोटा मिल जाए ना तो बस ऐसे पकड़ के खेलने लगती है। तो यहाँ पे देखिए, ये छोटी बच्ची डांस कर रही है और ये इसकी मम्मी है। और पास में इसके साथ पता नहीं कोई और भी आया था, तो वो हंस रहे थे। और चाहत बस जब तक हम शीदा साहब बैठे थे ना, इस लड़की के साथ ही खेल रही थी। और ये देखिए, लड़की भाग रही है और चाहत भी लगी हुई थी इसके साथ ही। तो ये देखिए, यहाँ से इसने फिर इसको पकड़ लिया और मेरे को डर था मैं छोटी है कहीं गिरा ना दे। और मैं चाहत को बोल रही थी कि चाहत इसको इतने मतलब ऐसे नहीं उठा, बच्चा है, अगर छोटा है गिर जाएगा। और उसकी मम्मी बहुत खुश हो रही थी कि मतलब उसकी बेटी के साथ चाहत खेल रही थी और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और फिर देखिए, हम उठ गए थे वहाँ से। तो अब ना मम्मी बोल रहे थे कि हम शीदा साहब में आए तो लंगर खा के जाएंगे, इतनी दूर से आए तो लंगर खा के जाना है। तो मैंने पहले मना कर दिया था, मैंने बोला कि वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, मैं कैसे चढ़ूँगी। तो मम्मी बोले अगर तू इतनी दूर तक आ गई है तो फिर मतलब कि लंगर खाने के लिए नहीं जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मतलब आई है माथा टेकने, तो शीदा साहब लंगर भी छक के जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और बहुत आहिस्ता आहिस्ता से मैं चल रही थी क्योंकि जो यहाँ का नीचे का फ़र्श है ना, बहुत ही फिसलता था। और यहाँ पे देखिए, अभी जहाँ पे लंगर खाते हैं ना, छकते हैं, तो वहाँ पे सीढ़ियाँ थी। और फिर मैं बैठ गई थी क्योंकि मैं एकदम से तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी और मैं बहुत जल्दी थक गई थी। और मेरे हाथ में ना, सच बताऊँ तो छाले पड़ गए थे, क्योंकि वॉकर मेरा ऐसा है जब मैं पकड़ती हूँ ना तो मेरे हाथ में ना छाले पड़ जाते हैं। तो फिर देखिए, यहाँ पे ये पकड़ने वाला था और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता से ना मतलब कि सीढ़ियों पे चढ़ रही थी। और सभी देखिए लोग साथ में चढ़ रहे थे मेरे साथ में। और मैंने तो पहले मम्मी को बोल दिया था नहीं रहने दो, कोई बात नहीं। मम्मी कह रहे नहीं, जम्मू से अमृतसर तक आई है, अगर लंगर नहीं छका बाबा जी का तो क्या फ़ायदा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये देखिए, लंगर छकने के लिए मैं ऊपर तक आ गई थी और बाबा जी ने बुलाया था तो फिर आना तो था ही। तो ये देखिए, जहाँ पे सारे ना लोग लंगर छक रहे थे और फिर मम्मी ने प्लेट ले लिया था और मैं भी मतलब कि आ गई थी। और यहाँ पे देखिए, मैं बैठ गई थी और मम्मी बैठ गए थे। और ये रही खुशी और चाहत भी अपनी प्लेट लेके आ गई थी। और ये देखिए, लंगर की दाल और फुल्का। और लंगर का फुल्का दाल इतना ज़्यादा मतलब टेस्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। तो मतलब उतना ही बोलते हैं जितना आप खा सकते हो उतना ले लो। और साथ में पुलाव भी था, चावल थे। और देखिए, हम लंगर छक के आ गए थे बाहर। और यहाँ पे ना खुशी अपना पटका उतार दिया था और फिर इसके बाद मैंने इसको पटका बांध दिया, क्योंकि हम बाबा जी के दरबार में आए शीदा साहब। तो फिर मैंने कहा नहीं, आप पटका इसको बांध देती हूँ। और यहाँ पे ना साइड पे चाय पी रहे थे मम्मी सभी, तो मैं बाहर ही बैठ गई थी क्योंकि मैं अंदर जाती तो फिर मेरे को थोड़ा सा और तो चलना पड़ता और मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। तो मम्मी बोले आप ऐसा करो, तो बाहर बैठ जाओ, तो इधर से ही साइड से मैं चाय दे देती तो तुम पी लेना। और मैं और खुशी
साइड पे बाहर बैठ गए थे फिर चाय पीने के लिए। और यहाँ देखिए चाहत और खुशी ना डांस कर रही थी, एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ से मतलब हम लंगर छक के आ गए थे बाहर। और यहाँ पे देखिए यहाँ सीढ़ियाँ सारी मैंने उतरी थी, इतनी सारी सीढ़ियाँ मैं नीचे उतर के आई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और फिर मैं बैठ गई थी एक जगह पे आके। और यहाँ पे देखिए मैं और मम्मी बात कर रहे थे। और फिर मम्मी बोले तुम्हें कैसा लगा यहाँ मैं मतलब बाबा जी के घर पे आके। तो मैंने बोला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं बाबा जी के घर में 7 साल बाद आई हूँ। और मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थे और वो मेरी यूट्यूब वाली फैमिली से बोल रहे थे कि जितना हो सके मेरी बेटी को सपोर्ट करो। तो बस यही चीज़ें हम बातें कर रहे थे और मेरी बेटियां बहुत ज़्यादा खुश थीं अमृतसर में आके बाबा जी के घर पे आके। तो ये देखिए हमने बाबा जी के घर पे माथा टेक लिया था। तो यहाँ पे हम घर जा रहे थे वापस। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं ना बहुत आहिस्ता से चल रही थी कि कहीं मैं गिर नहीं जाऊँ। मेरा वॉकर ऐसा है ना, तो मतलब कि वो थोड़ा सा टूट भी गया है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कभी ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा तेज़ चलूँ तो वॉकर गिर ना जाए और मैं भी गिर ना जाऊँ। तो ये देखिए हम माथा टेक के हम आ गए थे बाहर। और यहाँ पे ना ऑटो चाहिए था हमें। तो वो भैया जी बोल रहे थे कि आपको ऑटो चाहिए तो बताओ। तो यहाँ पे बस हम देख रहे थे कि ऑटो लेना है, फिर ऑटो में बैठ के हम घर जाएंगे। तो मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता से बाहर निकल रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि मैं बाबा जी के दरबार में आई और माथा टेका मैंने 7 साल बाद। और फिर देखिए यहाँ पे ना फिर हम ऑटो पे बैठ गए थे हम। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि टाइम हमें बहुत ज़्यादा हो गया था। और मैं फिर ना अमृतसर में ये देखिए जितनी दुकान है सड़कें हैं सब की वीडियोस बनाने लगी थी। और फिर ना मुझे डर भी था कहीं मेरा फ़ोन ना कोई छीन के ले जाए, क्योंकि अमृतसर में ना बहुत ज़्यादा मतलब कि जो कोई वीडियोस बनाता है कोई पता नहीं होता, फ़ोन छीन के ले जाते हैं। और मम्मी बोल रहे थे कि अच्छे से फ़ोन पकड़ के बैठो कहीं तुम्हारा फ़ोन ना कोई छीन के ले जाए। मैंने कहा ठीक है। तो ये देखिए ऑटो में बैठ के हम जा रहे थे घर। यहाँ तक ही मेरा वीडियो था। बाय फ्रेंड्स, बाय।